जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक कहावत के साथ में करने वाला हूं और कार्यक्रम की क्लोजिंग हम जब करेंगे तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट के साथ में करेंगे जो आज से कुछ समय पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ था। खैर, आज के कार्यक्रम में जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस कहावत का अर्थ बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि बचपन से हम लोगों ने ये कहावत डेफिनेटली पढ़ी है और इसका इसका जो अर्थ है, वाक्य प्रयोग है, वो भी हमने किया है। लेकिन बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, जिन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में उन्होंने कहा ये है कि हम जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक आपराधिक कृत्य के तरीके से देखते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने एक आपराधिक कृत्य किया है और राज्य सरकार ने एक आपराधिक कृत्य किया है। एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी प्रसन्न नहीं है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, वो कहते हैं कि हम सेकुलर विपक्षी दलों के रवैये से भी प्रसन्न नहीं है। ये हो गई तीसरी बात। यानी कि आप कौन है? आप क्या अपने आप को वही सुल्तान, वही आलमगीर, वही शासक, वही बादशाह अभी भी समझते आ रहे हैं? शासक कौन? जिसने अपने पैरों की जूती के जैसा हिंदू समाज को समझा हुआ था? नहीं साहब, समाज बदल चुका है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है और आपकी स्थिति वो नहीं है जिस स्थिति में आप पहले अपने आप को समझ रहे थे। और आज डेफिनेटली मुस्लिम होना ये राजनीतिक तौर पर भी फायदे का सौदा नहीं रहा है बल्कि घाटे का सौदा रह गया। और इसलिए आप जो चीज पहले सोचते थे कि हम जितना भी गलत करेंगे उसे सही बना लेंगे, शायद इसी कारण से आज तक आप ये सोचते आ रहे थे कि लोग हमें खुश करेंगे और लोग आपको खुश करते भी आ रहे थे। और इसी के कारण से 1972 में इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया था कि केवल केवल इसलिए जिससे कि मुस्लिमों के जो कटमुल्लापन है, उसकी जो राजनीति है, उस राजनीति को थोड़ा सा और धार दी जा सके और उन्हें खुश किया जा सके। लेकिन चूंकि आज आपको खुश नहीं किया जा रहा है, उसका सीधा सीधा उदाहरण इस तरीके से सामने दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत यानी कि सिविल जो अदालत थी उसके किसी भी फैसले को रद्द नहीं किया। उन्होंने किसी भी फैसले को रद्द नहीं किया, चाहे वो सर्वे के हिसाब की बात हो या 1991 एक्ट की बात हो। हाँ, उन्होंने केवल इतना कहा कि जो सुनवाई करेंगे वो उसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया और वो सुनवाई वहां के सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। केवल इतना करा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। जो यथास्थिति जो भी निर्देश दिए, इवन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को अपनी तरफ से कोई निर्देश भी नहीं दिया कि आप ऐसे करें या वैसे करें। इससे हमें दो चीजें पता लगती हैं कि पहली बात तो ये कि 1991 एक्ट के हिसाब से ये जितनी भी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उस एक्ट की बदौलत 1947 के बाद में जो भी धार्मिक स्थल है उनकी यथास्थिति यथावत रहेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मानना अभी जो आया है, दिखाई दिया है, उससे ये मालूम चल रहा है कि आपकी स्थिति यथावत रहेगी या नहीं रहेगी ये दूसरी बात है, लेकिन उस पर मालिकाना हक किसका है ये बिल्कुल अलग बात है। और वहां पर सर्वे पर इससे रोक नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब उन्होंने सीधा सीधा ये साफ कर दिया है कि चाहे अब बात काशी की हो या मथुरा की हो या इसके अलावा किसी की भी, आप रोक नहीं लगा सकते। मैं आपको ये भी बताता चलूं यहाँ पर, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही है जिसमें बहुत सारे ऐसे साथी रहे हैं जो साथी बहुत गलत तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। शायद आपको पुराने नाम जो है वो याद नहीं हो या फिर याद अगर मैं बताऊं भी उन्हें तो आप उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक नाम आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और वो नाम है उमर खालिद का। उमर खालिद डायरेक्टली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके पिता जुड़े हैं जो कि सिमी के साथ में कनेक्शन रखते हैं, सिमी के सदस्य रहे हैं। और ये उमर खालिद वही है जो आज जेल में कैद है और ये वही उमर खालिद है जिसने जेएनयू में नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही है जो ये कहता है कि जुम्मे की नमाज के समय मुस्लिमों को ये बताया जाए कि किस तरीके से देश भर में उनकी मस्जिदों के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। और जब ये जुम्मे की नमाज के समय की बात होती है तो मुझे याद आता है 1990 के दशक का वो समय जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उनका विस्थापन हुआ था। ऑन दैट टाइम भी मस्जिदों से इस तरीके की आवाजें आई थी कि किस तरीके से हिंदुओं को जाना है, कश्मीरी पंडितों को जाना है, अपनी अपनी बहनों को, बेटियों को, माताओं को उनको छोड़ के जाना है। ये सब आवाजें क्या वापस 2022 और 2023 में सुनाने ऐसा दे सकती हैं? क्या पीएफआई सीएफआई इसी तरीके के काम में लगी है? उनके निशाने पर क्या इस तरीके के राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी संगठन हैं? क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि 2022 और 2023 भारत के इतिहास में कम से कम अगर हम 1947 के बाद की बात करें तो बहुत डेंजरस ईयर्स हो सकते हैं। शायद ये सारी की सारी बातें उसी तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हमें
केवल सावधान ही नहीं होना होगा, बल्कि हमें अपने जन जागरण अभियान को और आगे भी बढ़ाना होगा, जिसकी किसी न किसी तौर पे हमें ज़रूरत लगती है। और मैं चूँकि कार्यक्रम के लास्ट में आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि एक स्टेटमेंट जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, दैट इज़ मई-जून में हम शिमला की बर्फ गिरा देंगे। ये सोच के चलिएगा कि ये ताकत है। ये ताकत वो है क्योंकि शायद हो सकता था कुछ समय पहले अगर यूपी के चुनाव से पहले ये सब चीज़ें होती ज्ञान-वापी की, तो ये कहा जाता कि ये चुनाव आए हैं इसलिए ये सब चीज़ें, ये मुद्दे आए हैं। लेकिन चुनाव के रिजल्ट्स के बाद में ये आना, ये दिखाता है कि हम अपनी ताकत पर कितने अधिक टिके हुए हैं और उस ताकत किस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट यानी कि योजना जो है वो समझ में आ रही है आप लोगों को भी और हम लोगों को भी। और वाकई में मई जून में लोगों को ठंड लग गई है और ये ठंड लगातार लगती रहेगी क्योंकि जन जागरण हो चुका है। हम कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 8 वर्ष पहले अगर इस तरीके की कोई पिटीशन भी दायर हो जाती तो क्या 8-10 जिलों में कर्फ्यू नहीं लग जाता? क्या केवल पिटीशन दायर होने मात्र से क्या ये इस तरीके की संभावना नहीं बनती कि सांप्रदायिक तनाव दिख रहा हो? ये सब होता, लेकिन इस समय चूं तक नहीं हो रही है। जो वैसे लगातार टीवी चैनल्स पर जाकर के कोई बाहर बार कोई ना कोई बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वजू खाने में ही वजू होना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप जाइए ना उस वजू खाने में और जाकर के वहां पर वजू करके आइए। ओवैसी साहब आप जाइए तो सही एक बार वाराणसी में, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है। और आपको डर जो है ये डर अच्छा है और ये डर लगातार बना रहे तो ये हम सब के लिए अच्छा है। लेकिन हम सब के लिए इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, हम अपना जन जागरण करें और जो लोग जन जागरण कर रहे हैं उनका साथ जरूर दें। एक बार फिर से कहता हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस अभियान में लगता है आपको देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर कीजिएगा।